हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेली प्राइम में कॉन्ट्रा वाउचर से रिलेटेड हम सारी एंट्रीज कैसे करेंगे, किस प्रकार की एंट्रीज हमें कॉन्ट्रा वाउचर में करनी होती है, और कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करना होता है, कहाँ इसका यूज़ करना होता है। वो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशंस और वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टैली में बहुत सारे वाउचर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा वाउचर आता है वो आता है कॉन्ट्रा वाउचर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में जितने भी हमारे टैली के वाउचर्स होते हैं वो मैं आपको उसके रिगार्डिंग जितना भी टॉपिक्स है वो मैं क्लियर करवा चुका हूँ। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज, ये सारे मैंने आपको वाउचर्स के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको पर्टिकुलर सिर्फ कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है, इसमें किस प्रकार की एंट्रीज होती है, कैसे इसमें एंट्रीज हमें पास करनी होती है। ठीक है दोस्तों। तो कॉन्ट्रा वाउचर दोस्तों एक तरीके से बैंक से रिलेटेड वाउचर होता है। अगर हमें कोई भी ऐसी एंट्री है जो हमें बैंक से रिलेटेड करनी हो या कैश से रिलेटेड करनी हो, यानी कि ये कह रहा है कि कॉन्ट्रा का प्रयोग बैंक से संबंधित या बैंक से नकदी से संबंधित लेन देनों की एंट्री करने के लिए किया जाता है। यदि हमने बैंक में पैसा जमा किया है या फिर बैंक से पैसा निकाला है तो उसकी एंट्री हमें काउंटर वाउचर में जाके ही पास करनी होती है। ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जब हमें बिजनेस का पैसा अगर हमें हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवाना हो, जिसको अपन बोलते हैं डिपॉजिट एंट्री, या आपको बिजनेस में पैसे की आवश्यकता है, आपके गले में, आपकी दुकान पे, आपके ऑफिस पे पैसा नहीं है, कैश नहीं, खत्म हो चुका है और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? बैंक जाओगे, चेक लगाओगे या विड्रॉल फॉर्म भरोगे। बैंक में जाके आप जो भी पैसा है वो बिजनेस के अंदर लेके आओगे कैश। तो वो होता है हमारा विड्रॉल की एंट्री। ठीक है। तीसरा, अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, अगर आपके फर्म का, आपके बिजनेस का दो बैंक अकाउंट है या दो से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं, आप उनमें लेन देन करना चाहते हो, उसमें पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो बैंक टू बैंक, तब आपको कॉन्ट्रा वाउचर में जाना होता है। ठीक है। फर्स्ट हो गया कि अगर आपको डिपॉजिट करवाना हो, आपके बिजनेस में बहुत सारा पैसा पड़ा है, आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कराना चाहते हो, तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर में जाना है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हो, जमा करवाने चाह रहे हो, तो आप कॉन्ट्रा वाउचर में जाओगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। बहुत सी स्टूडेंट सोचते हैं या वो मानते हैं कि भाई जब भी हमें किसी पार्टी को, अदर पार्टी को पेमेंट करना होता है, आउटसाइडर को पेमेंट करना होता है, तब भी हमें कॉन्ट्रा वाउचर में जाना होता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। काउंटर वाउचर का यूज सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना और बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकालने का ही बस इतना प्रोसीजर होता है उसमें। आप सोचोगे भाई दूसरा व्यक्ति अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा दे, हमारे पास पैसा आए तो हम काउंटर वाउचर में चले जाएं, या हम किसी को पे करें बैंक से पैसा तो हमें काउंटर वाउचर में जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि आपके ही बिजनेस का पैसा आपके ही बिजनेस के बैंक अकाउंट में जा रहा है, या आपके ही बिजनेस का पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल के आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है, या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो रहा है। बस यही ट्रांजेक्शन जो होते हैं हमारे कॉन्ट्रा वाउचर में हमें रिकॉर्ड करने होते हैं। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन वगैरह रिकॉर्ड नहीं करने होते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग बैंक और नकदी से संबंधित लेन देनों की एंट्री करने के लिए किया जाता है। यदि हमने बैंक में पैसा जमा किया है या बैंक से पैसा निकाला है तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। उसके साथ साथ यदि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर किया है तो उसकी एंट्री भी हमारे कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती है। ठीक है। अब कॉन्ट्रा वाउचर में कौन कौन सी एंट्री की जाती है? पहला होता है हमारा कैश डिपॉजिट। अगर आपको बैंक में पैसा जमा कराना है, यानी कि कैश टू बैंक, तब आपको कॉन्ट्रा वाउचर में जाना है, डिपॉजिट की एंट्री। ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका कैश विड्रॉल। अगर आपको बिजनेस में पैसे की आवश्यकता है, आपके बिजनेस में पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? बैंक जाओगे, पैसा निकाल के लाओगे, तो वो होता है हमारा बैंक टू कैश की एंट्री। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैंक टू बैंक ट्रांसफर, यानी कि अगर आपके दो बैंक अकाउंट हैं, आप एक बैंक से दूसरे बैंक में, यानी कि जैसे आईसीआईसीआई बैंक से एक्सिस बैंक में अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना हो, एसबीआई से आरओजीबी में ट्रांसफर करना हो, तो आप क्या करोगे? कॉन्ट्रा वाउचर में जाओगे। और नेक्स्ट होता है हमारा कैश ट्रांसफर, यानी कि कैश टू पेटी कैश। मतलब कि अगर आप अपने बिजनेस में कुछ पैसा अलग रखते हो, जैसे कि छोटे मोटे जो बिजनेस के खर्चे होते हैं, है ना, बड़े खर्चे होंगे वो तो आप नॉर्मल जो कैश इन हैंड का जो लेजर होता है उसमें से कर लोगे, बट छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, स्टेशनरी हो गया,
है ना। और जो भी एक्स्ट्रा जो भी बिजनेस के नॉर्मल खर्चे हैं, पेट्रोल एक्सपेंसेस हो गया, पोस्टेज वगैरह हो गया, इससे रिलेटेड खर्चे जो होते हैं ना, वो आप क्या करना चाहते हो, इस केस के माध्यम से, यानी कि पेटी कैश के माध्यम से आप करना चाहते हो। तो आप कुछ पैसा इस पेटी कैश में अपना डाल सकते हो, पेटी कैश में, ठीक है ना। तो आप इसमें भी आप डाल सकते हो। तो इस तरीके की एंट्री भी अपन को क्या करनी होती है, कॉन्ट्रा वाउचर में ही करनी होती है। मेनली चार ही जो है एंट्रीज या ट्रांजेक्शन जो होते हैं हमारे कॉन्ट्रा वाउचर में पास किए जाते हैं। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं इसके अंदर। तो अब हम देख लेते हैं वन बाय वन एंट्रीज हमारे पास किस प्रकार की है। तो 16/4 को विड्रॉल ऑफ कैश ₹10,000 फ्रॉम आईसीआईसी बैंक विद चेक नंबर 666005, ये चेक नंबर है ना। इससे हमने क्या किया है, कैश विड्रॉ किया है हमारे हमारे बैंक से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, काउंटर वाउचर में जाना है, F4 दबाना है और डेट चेंज करनी है हमें 16/4। 16/4 को हम क्या कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक से चेक लगा रहे हैं और 10,000 रुपये निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में हम करेंगे हमारे आईसीआईसीआई बैंक को, क्योंकि देने वाला क्रेडिट होता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो मैंने 10,000 रुपये लिख दिया, ठीक है, चेक लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक रेंज है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर में भी आप चेक नंबर डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे कैश, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होती है, कैश टू बैंक, ये होगी हमारी विड्रॉल की एंट्री। यहाँ आप लिख सकते हो चेक नंबर नरेशन में 666005, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नरेशन में आप अपना चेक नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या करा है, पैसा निकाल लिया 10,000 रुपये आईसीआईसीआई बैंक से। तो हमारा बैंक अब 240 हो गया, 250 की जगह कैश हमारा 10,000 रुपये से प्लस हो चुका है, ठीक है। एक तो ये एंट्री आपको पास करनी होती है। दूसरा 1/5 को, तो अपन डेट चेंज कर लेते हैं, 1/5 क्या हुआ है भाई, विड्रॉ कैश ₹20,000 फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। अब हमने दोबारा 1/5 को 20,000 रुपये निकाले, तो मैं आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट करूंगा, 20,000 रुपये डालूंगा, चेक लिखूंगा और यहाँ पे चेक नंबर है हमारा 666006, ठीक है। ये मैंने चेक नंबर डाला और यहाँ कैश मैंने कर दिया डेबिट। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं चेक नंबर 666006। एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, नरेशन में अगर आप प्रीवियस नरेशन रिपीट करवाना चाहते हो सेम वाउचर का, तो आप कंट्रोल के साथ आर की प्रेस करोगे। कंट्रोल आर मतलब रिपीट हो जाता है, जो आपने प्रीवियस नरेशन अगर आपने उसी वाउचर में डाला हो तो वही वापस आ जाता है। तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको छोटा मोटा कोई चेंजेस करना हो तो आप कंट्रोल आर की प्रेस करेंगे प्रीवियस नरेशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड, अगर हमने बैंक से पैसा निकाला हो तो हम इस तरीके से एंट्री करेंगे। फिर 11/6 को विड्रॉ कैश फ्रॉम एक्सिस बैंक ₹5,000। अब हमने 11/6 को एक्सिस बैंक से हमने 5,000 रुपये निकाले हैं। तो एक्सिस बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया और चेक नंबर है हमारा, ऐसा कोई चेक नंबर इसमें दे नहीं रखा है, ठीक है ना। तो हम कोई भी चेक नंबर यहाँ नहीं लिखेंगे फिलहाल और यहाँ कर देंगे कैश, ठीक है। तो ये भी होगी हमारी एंट्री कैश टू बैंक। एंट्री हमेशा यही बनेगी कैश टू बैंक। अब बैंक कोई भी हो सकता है क्रेडिट साइड में, चाहे एक्सिस है, आईसीआईसी है, एचडीएफसी, एसबीआई, ये कोई भी बैंक हो सकता है। बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, कैश हमारा रियल अकाउंट होता है इसलिए डेबिट हो रहा है, ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, ठीक है। फिर 8/7 को क्या हो रहा है, विड्रॉ ऑफ कैश ₹8,000 फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, चेक नंबर ये है, ठीक है। तो अब हमने आईसीआईसीआई बैंक से दोबारा 8 जुलाई को हमने 8,000 रुपये निकाले हैं, चेक दे रखा है यहाँ पे 666005, ठीक है। यहाँ पे चेक नंबर रिपीट कर दिया है इसने, कोई दिक्कत नहीं है, अपने दूसरा नंबर डाल देते हैं, 7 डाल देते हैं, ठीक है। ये लो, कंट्रोल आर दबाएंगे, यहाँ पे आने के बाद तो हमारा जो नरेशन है वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ये लो, तो अब हमारे पास कैश कितना है, 40,000 रुपये। एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक से हमारा जो है कैश वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। ये भी होगी हमारी एंट्री। अब आप देखना चाहो तो आप आ जाओ बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कैश इन हैंड, यहाँ पे आपको ये ट्रांजेक्शन जो है आपको दिख रहे हैं, है ना, ठीक है। आप यहाँ पे बैंक में भी आ जाइए, यहाँ पे दिख रहा है एक्सिस बैंक से हमने क्या करा है, 5,000 रुपये निकाले थे और आईसीआईसीआई बैंक से हमने 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और 8,000 रुपये ये निकाले हैं, ठीक है।
ये हो गया हमारा कैश विड्रॉल। अगर आपको विड्रॉल से रिलेटेड एंट्री करनी है तो इसी प्रकार से होती है कॉन्ट्रा वाउचर में, और कोई तरीका नहीं होता है, यही एक तरीका है विड्रॉल की एंट्री करने का। ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट कैश डिपॉजिट। अगर आपको बैंक में पैसा जमा कराना हो तो भी आपको कॉन्ट्रा वाउचर में ही जाना होता है। 2/4 को हमने 1 लाख रुपए एक्सिस बैंक में जमा करवाया है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाउचर में आते हैं और 2/4, ठीक है, एक्सिस बैंक में हम कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से। पहले मैं यहाँ पे बैलेंस बना लेता हूँ, क्योंकि क्या है ना, कैश हमारा माइनस में जाएगा नहीं तो। ठीक है। तो क्या करना है हमें, 1 लाख रुपए क्रेडिट कर दिया और डेबिट हो रहा है हमारा एक्सिस बैंक। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे बिजनेस से कैश जाता है या जो भी वस्तु हमारे बिजनेस से बाहर जाती है वो हमेशा क्रेडिट ही होती है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, कैश को क्रेडिट किया है। और एक्सिस बैंक में यहाँ पे डेबिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्राप्त करने वाला इस 1 लाख रुपए को कौन है, एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक एक संस्था है। ठीक है ना। तो संस्था जो होती है वो सारे हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है प्राप्त करने वाला डेबिट होता है। तो जो एक्सिस बैंक है वो हमारा 1 लाख रुपए प्राप्त कर रहा है, हमारा बैंक अकाउंट। इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, एक्सिस बैंक को 1 लाख रुपए से डेबिट किया है। ठीक है। फिर यहाँ पे आप डाल सकते हो कि भी आपने कितने नोट जो है वो कौन कौन से नोट बैंक में 1 लाख रुपए में दिए हैं, मतलब 1 लाख रुपए जो दिए हैं उसमें कौन कौन से नोट शामिल हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने 500 के 200 नोट डाल दिए, बैंक लिख दिया मैंने एक्सिस। ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो कैश डिपॉजिट एट बैंक नरेशन में। ठीक है। तो ये एंट्री होगी बैंक टू कैश। 1 लाख रुपए मैंने जमा करा दिए। फिर मैंने आईसीआईसीआई बैंक में 26/4 को 20,000 रुपये जमा कराए हैं। तो 26/4 अभी भी मेरा कैश क्रेडिट ही होएगा 20,000 रुपये से। ठीक है। और आईसीआईसीआई बैंक मेरा डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अब ये इस 20,000 रुपये में मैंने कौन कौन से नोट बैंक में दिए हैं, तो मैं लिख दिया यहाँ पे 40 नोट मैंने 200 500 के आईसीआईसीआई बैंक में जमा कराएं, और कंट्रोल आर दबा के मैं नरेशन कॉपी कर लूंगा, कैश डिपॉजिट एट बैंक। ठीक है। ये भी हो गया हमारा आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर आ जाता है नेक्स्ट, डिपॉजिट कैश इन आईसीआईसीआई बैंक 25,000 5/5 को। ठीक है। फिर हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा 25,000, और आईसीआईसीआई बैंक हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है। कितने रुपए जमा करें, 25,000, तो 500 500 के मैंने 50 नोट डाल दिए, और आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से मैंने लिस्ट ऑफ बैंक में से सिलेक्ट करके कंट्रोल आर दबा के मैंने नरेशन कॉपी कर दिया। तो ये होगी हमारी सारी बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाने की। अगर आपके बिजनेस का ही पैसा आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट में जा रहा है तो आपको काउंटर वाउचर में जाना है। बट ये ध्यान रखना, डेबिट करना किसको है, क्रेडिट किसको करना है। स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। जब तक आप रूल्स क्लियर नहीं करेंगे ना, अगर आपके रूल्स क्लियर नहीं है तो आप ऐसी गलतियां करेंगे कि डेबिट क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट में डेबिट कर दिया, कैश को डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिया बैंक को। इस तरीके से आप में गलतियां होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसको कब डेबिट करना है, क्योंकि एंट्रियां करना इजी है बट रूल्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है ना। तो इसलिए आपके रूल्स जो हैं वो क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप ये डेबिट क्रेडिट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आप कर तो लोगे तो तुक्के मार लोगे, या फिर नकल मार के कर लोगे, जो चल रहा है चल रहा है, अब पता नहीं इसके पीछे का रीज़न क्या है। वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर हमारा जाता है बैंक फंड ट्रांसफ़र। अगर हमने फंड ट्रांसफ़र किया है बैंक टू कैश, तो हम क्या करेंगे, फंड ट्रांसफ़र यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगे फंड ट्रांसफ़र से रिलेटेड एंट्री करने के लिए। ठीक है ना। तो अब हम 17/4 को जाते हैं, डेट चेंज करते हैं 17/4। इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर 25,000 फ्रॉम कैश टू पेटी कैश। मतलब कि हमने कैश से क्या करा है, हमारे छुटपुट खर्चों के लिए हमने पेटी कैश में हमने क्या करा है, पैसा ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 25,000 से, और जो हमारा पेटी कैश है इसमें हमने 25,000 डिपॉजिट कर दिए। ठीक है। ये लो, ये होगी हमारी एंट्री। ठीक है। फिर 29/4 को क्या किया है हमने, 29/4
अमाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ट्रांसफर टू आईसीआईसी बैंक। ठीक है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने पास पैसा पड़ा था, है ना, वो हमने क्या किया है, आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफर किया है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इसलिए करना है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है हमारा, देने वाला है। तो देने वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है ना। तो मैंने क्रेडिट कर दिया 5,000 रुपये से। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे अपन ई फंड ट्रांसफर, अगर आपने ऑनलाइन किया तो। ठीक है, और अगर आपने चेक लगाया है, चेक टू चेक अगर आपने ट्रांसफर किया है तो आप ये कर देंगे, अदरवाइज आप ई फंड भी ले सकते हैं अगर आपने एनईएफटी आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो। ठीक है ना। आप यहाँ पे अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं, आईएफएससी कोड भी डाल सकते हैं, बैंक नंबर भी डाल सकते हैं, जो भी डिटेल आपको भरनी है वो आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं कि भाई जो ये ई फंड हो रहा है वो कौन से अकाउंट में हो रहा है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, बैंक कौन सा है वो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और डेबिट कर देंगे अपने आईसीआईसीआई बैंक। तो स्टेट बैंक से निकल के आईसीआईसीआई बैंक में क्या हो रहा है, हमारा 5,000 रुपये ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये लो यहाँ लिख दो, बैंक टू बैंक ट्रांसफर। ठीक है, एसबीआई टू आईसीआईसीआई यूँ भी लिख सकते हो आप, जो भी आपको लिखना है वो नरेशन में डाल दीजिए। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप नहीं, सेकंड लास्ट है, अमाउंट एक्सिस बैंक लिमिटेड ट्रांसफर टू आईसीआईसी बैंक। तो एक्सिस बैंक में जो पैसा था वो हमने आईसीआईसी बैंक में ट्रांसफर किया है 17/5 को। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने एक्सिस बैंक, कितने रुपए, 10,000 रुपये। ठीक है, ये भी मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ ई फंड, और यहाँ कर देता हूँ मैं आईसीआईसीआई बैंक। तो मैंने एक्सिस बैंक से आईसीआईसीआई बैंक में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे आप नरेशन में लिख सकते हो, एक्सिस बैंक बैंक टू आईसीआईसीआई, ठीक है, बैंक। तो ये हो गया हमारा आईसीआईसीआई से मतलब एक्सिस बैंक से मैंने आईसीआईसीआई बैंक में पैसा ट्रांसफर किया है। ठीक है, फिर लास्ट है हमारा 23/5 को, हमने दोबारे जो है कैश छोटा मोटा अमाउंट निकाल के हमने पीटी कैश में हमने ट्रांसफर कर दिया। कब, 23 तारीख को। तो यहाँ कर देंगे कैश को क्रेडिट 5,000 रुपये, और पेटी कैश को 5,000 रुपये से हमने डेबिट कर दिया। यहाँ लिख देंगे कैश टू कैश ट्रांसफर। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये होता है हमारा सारा कि भी कौन से ट्रांजेक्शन जो होते हैं हमें कॉन्ट्रा वाउचर में पास करने होते हैं, कौन से नहीं करने होते हैं। ये सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन होते हैं ओनली। अदर पार्टी को नहीं ट्रांसफर करना, ना अदर पार्टी से हमारे पास पैसा आता है, ना कैश आता, ना बैंक में आएगा कभी भी। उसके लिए पेमेंट और रिसीप्ट वाउचर दे रखे हैं। ठीक है ना। बट बिजनेस का ही पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट में जा रहा हो, या बिजनेस का पैसा बैंक से बिजनेस के अंदर आ रहा हो, कैश आ रहा हो, या कैश टू कैश ट्रांसफर हो रहा है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है बिजनेस में ही, बस यही जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो सारे हमारे इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं हमारे कॉन्ट्रा वाउचर में। बस इसके अलावा और कोई जो है वाउचर हमारा एंट्री वगैरह इसमें नहीं की जाती है। आप सोचो पेमेंट कर रहे हो दूसरी पार्टी को तो चले जाओ, या किसी और पार्टी से पैसा आ रहा हो तब आप इसमें जाके एंट्री करेंगे, नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ये सारे हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमारे कॉन्ट्रा वाउचर में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेमेंट वाउचर में कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, रिसिप्ट में कौन से होते हैं। ठीक है ना, ऐसे सारे जो भी वाउचर्स हैं मैं वन बाय वन आपको सारे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हमारे इस ट्यूटोरियल के माध्यम से जो हैं वो कंप्लीट होते जाएंगे। और दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन हो रही है कि भी हमारा एक चैनल और है HK कंप्यूटर्स के नाम से, आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ जैसा कि प्यार आपने हमें इस हमारे चैनल पे दिया है और व्यूज़ और लाइक्स वगैरह आए हैं, वैसे ही आप हमारे उस चैनल को भी सपोर्ट और प्रेम ज़रूर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है या कोई भी आपको नोट्स वगैरह PDF वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे सर मुझे इसका PDF चाहिए, जो भी मेरे वीडियोस बनाए हुए हैं उनके रिगार्डिंग। फिलहाल मैंने ज़्यादातर तो सारे मैंने PDF डाल रखे हैं, बट कुछ है जो मैंने हो सकता है रह गए हों,
तो आप मेरे को बता दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना। अगर आपको नहीं मिले तो आप मेरे को बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।